हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू एचएससी एंड एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट अपडेट से है। काफ़ी लोगों के माइंड में यही डाउट है और क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, एचएससी और एसएससी का रिजल्ट कब तक आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। रिजल्ट कब तक आएगा, एज पर दी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में ऐड करूंगा। उस लेटेस्ट के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन आया है कि भाई 10 जून तक हमको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। लेकिन क्या 10 जून तक सच में रिजल्ट जो है वो अपडेट मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एंड किसी स्टूडेंट ने पूछा था ईवीएस के मार्क्स के हिसाब से और जो एसएससी के हैं वो भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग रिजल्ट के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो एचएससी का जो एग्जाम स्टार्ट होता है और आप बोल सकते हो एंड होता है, वो पूरा मतलब सभी लैंग्वेज का मिला के, वैसे अगर आईटी का छोड़ेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ जो है मार्च तक क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सेकेंड तक कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट्स रहते हैं जो थोड़ा लेट होता है। तो मैं बोलता हूँ कि सेकेंड जो वीक ऑफ मार्च है वो पेपर क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब एचएससी का जो पेपर स्टार्ट होता है फरवरी में, ठीक है, और फैब में स्टार्ट होकर मार्च में क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो है इसका रिजल्ट कब तक आता है, अगर आप रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है। रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जून के 4th वीक में आप बोल सकते हो, मार्च अप्रैल मई के 4th वीक में। 4th वीक में क्या होता है, मई के 4th वीक में क्या करता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो मार्च के बाद क्या है, मार्च जनवरी फिर मार्च अप्रैल मई, मतलब ये मार्च से लेके और अप्रैल तक का पूरा मतलब 1.5 महीने तक आप बोल सकते हो, इवन 2 महीने भी आप काउंट कर सकते हो कि 1.5 महीने का वक्त मतलब 45 डेज अप्रोक्सीमेटली और मोर देन 50 डेज लगता है टोटल। 50 डेज क्या होता है, कैलकुलेट आप लमसम बोलते हैं 50 डेज लगता है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। एसएससी का भी सेम देख लेते हैं हम लोग। एसएससी का जो है वो कब स्टार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है, मतलब इनका एग्जाम जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है और फिर मार्च में क्या होता है, लास्ट वीक ऑफ जो मार्च है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, मार्च में खत्म भी हो जाता है। अब जो है इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाता है, जस्ट एचएससी का मई में आता है 4th वीक में, और जून के 1st वीक में जो है इसका रिजल्ट जो है एचएससी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे एसएससी के में भी कितना, वही सेम लमसम 45 डेज 50 डेज तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब 45 डेज आप मान के चलिए, 1.5 महीने लगता है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन था कब तक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मार्च का पेपर खत्म हुआ, ठीक है, और 22 तारीख तक मतलब 22 मार्च से क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, लॉकडाउन जो है वो जो है मतलब अनाउंसमेंट हुआ और पूरी तरीके से क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। अब ये 22 मार्च से लेके, ठीक है, टिल जो है 10th आप बोल सकते, चलो मैं बोलता हूं 5 to 8 अप्रैल तक, मतलब पूरा एक महीना, एक मंथ, मतलब अगर आप बोलोगे 20 to 25 डेज तक क्या था, ये पूरा बंद था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक मंथ तो काम ही नहीं हुआ है। तो जब एक मंथ काम नहीं हुआ मतलब वो जो पेपर है वो एग्जामिनर चेक कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, एग्जामिनर के पास अगर आंसर शीट भी मिल गया रहेगा पूरा 300, कुछ केसेस में शायद नहीं मिला रहेगा, जो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि भाई तब तक पता नहीं चला था, तब तक घर पे कॉलेज में ही चेक करना रहता है हमको पेपर। अगर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, सभी को मिल गया रहेगा आंसर शीट, तो लेकिन वो आंसर शीट चेक भी हुआ रहेगा, उसका कोई अपडेट नहीं है। अगर मैं मानता हूँ चलो चेक भी हो गया रहेगा, वो सिर्फ एग्जामिनर के पास होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक वीडियो में, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे क्या होता है, पहला एग्जामिनर, मैं पेपर चेक करूं, मेरे ऊपर मॉडरेटर वो चेक करता है, उसके बाद फिर चीफ मॉडरेटर, ठीक है, ये 3 प्रोसेस होता है चेकिंग का। उसके बाद फिर उसका एक रफ मार्कशीट, फिर उसके बाद क्या होता है, एक अलग से जो मार्कशीट सिस्टम में अपडेट होता है, तो ये सारा प्रोसेस टाइम लगता है। लेकिन ये पेपर अभी कहां तक है, एग्जामिनर लेवल तक की है, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, क्या परमिशन दे दिया कि आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ये ट्रैवल 8 तारीख के बाद ही हो रहा है ना, मतलब इससे पहले तो नहीं हो रहा था। चलो मैं बोलता हूँ 5th अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो भी अभी अगर 5th अप्रैल से अगर अभी काउंट करेंगे तो ये पेपर कहां तक है, एग्जामिनर के अंडर में ही है, मतलब ये एग्जामिनर के पास मॉडरेटर के जाएगा। तो इसके ये क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया, 2-3 मॉडरेटर से डिस्कस किया। मैं जब पेपर चेक कर रहा था मेरे भी मॉडरेटर थे,
तो मैं भी उनसे भी कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने उनसे क्या किया, कंफर्म किया। तो उन्होंने बोला कि जून में रिजल्ट नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। रीजन एक ही था कि अभी जो पेपर है वो हमारे मॉडरेशन हुआ ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर जो चीफ मॉडरेटर वो भी नहीं हुआ है, सो उसके लिए हो सकता है टाइम लगे। अब रिजल्ट है 10 जून तक भी आ सकता है, या तो उसके बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसका जो है डेट भी क्या होता है, एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जो 50 डेज ऑलरेडी, इसमें सब हम लोग ने जो है 30 डेज ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, मतलब इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ है। सो जो 2 महीने का काम है या 1.5 मंथ का काम अगर हम 10 दिन में करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर करेंगे भी तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स जो है आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, काम गड़बड़ हो जाता है। सो अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, मतलब जो बोर्ड है, वो बोर्ड को अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव एकदम फास्ट काम करता है तो भी जून तक रिजल्ट आने का चांसेस आप समझिए कि बहुत लेस प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, एज पर दी सर्वे के हिसाब से। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बाकी जो प्रीवियस वीडियो में था वो मैंने डिस्कस कर दिया था, इंस्ट्रक्शन सभी लोगों ने बोला भाई 10 जून तक हमको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, आपको जैसे चेक करना है जो है वो सारी चीजें उनको गाइडलाइंस दे दिया है। सो अब यहाँ पे अगर सारे टीचर्स एक्टिवली क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं और फिर वो सबमिट भी करेंगे, तो भी अगर कितना भी फास्ट वर्क करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 20 डेज अप्रॉक्सीमेट लग जाएगा, एग्जामिनर, मॉडरेटर और फिर उसके बाद चीफ मॉडरेटर। क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड हुआ, अगर यही चीज पहले कर दिया गया होता कि जो है टीचर्स को अलाउड है भाई ट्रैवल करके क्या कर सकते हैं, पेपर सबमिट कर सकते हैं, या बहुत सारी सुविधा या जो भी फैसिलिटी अगर अवेलेबल होती थी तो हो सकता था पेपर चेक हुआ रहे। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स का तो जो कॉलेज, मतलब पेपर जो कॉलेज में ही रहेगा, अब कॉलेज वाला पेपर टीचर को देगा, फिर वो चेक करेगा, तो अगर मैं मानता हूँ 200 पेपर है तो भी कम से कम उसको एक दिन में वो चेक करके नहीं दे सकता, एटलीस्ट उसको 10 डेज तो चाहिए, 2 वीक का रहेगा कि भाई 200 पेपर आपको 2 वीक में चेक करना है। मैं बोलता चलो 1 वीक में, तो 1 वीक के बाद फिर मॉडरेटर 1 वीक लेगा, 2 वीक तो ऐसे हो गया, तो यहाँ से 15 डेज तो ऐसे चले गए। सो 10 तारीख तक रिजल्ट आना ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, अगर बहुत फास्ट काम किया तो। अगर नहीं किया इफिशियंट तो हो सकता है रिजल्ट लेट भी आ सकता है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मॉडरेटर से किया तो मॉडरेटर ने सीधा बोल दिया कि पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स सी कि जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको फॉलो किया जा रहा है, कब तक हो सकता है। बट एज पर दी माय नॉलेज, जो रिसर्च किया मैंने, जो मॉडरेटर से पूछा है कि हो सकता है कि डेट थोड़ा सा आगे बढ़े, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग ने क्वेश्चन पूछा था, क्या जो 50 मार्क का जो ईवीएस होता है, जो वो सब्जेक्ट्स का हमको ऐड होता है मार्कशीट में, ये 650 मार्क का आपका रहता है। अगर आप बोर्ड शीट में देखेंगे 12th के, उसमें से जो हमारा छूट गया है उसका मार्क्स क्या है, देखो एसएससी में जो होता है वो टॉप 5 होता है, ठीक है। सो टॉप 5 में सिस्टम क्या होता है कि एक पेपर जो है जिसका मार्क्स जो लेस रहता है उसको साइड कर दिया जाता है, तो अभी उसके बेसिस पे जो एवरेज मार्क्स होगा वो उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा, उसमें फेल तो किसी को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, सबको पास किया जाएगा, बट वो एवरेज मार्क्स रहेगा, उनका अलग से कैलकुलेशन रहेगा जिसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो टॉप 5 में आ जाता है, इसके लिए वो पेपर कैंसिल हो गया। सो उनके हिसाब से क्या करेंगे, वो मार्क्स देंगे। तो ये दो ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड रिजल्ट कब तक आएगा उसके हिसाब से पूछ रहे थे। एंड एक चीज पेपर चेकिंग का ऑपरेट तो मैंने बता दिया कि भाई पेपर चेकिंग हो चुका है नहीं हो चुका वो तो हमको नहीं पता, ठीक है, बट इतना पता है कि जिन मॉडरेटर से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, चाहे वो 2-3 मॉडरेटर्स है या चीफ मॉडरेटर से मैंने डिस्कस किया है, अभी भी लॉकडाउन में वो घर पे ही है, उनको आने जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर भी वो पेपर्स क्या है मॉडरेशन के लिए अभी तक नहीं गए, मतलब कुछ पेपर्स हुए हैं कुछ पेपर्स नहीं भी हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि इट विल टेक टाइम। सो आई होप कि आपके 2-3 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया रहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा, तो आपके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।